श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज, विशेषकर मेरी माता बहन, आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये जो 16 सितंबर मंगलवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की दशमी तिथि पड़ रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की दशमी तिथि, अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो इसमें जो भी तिथि है, सारी विशेष तिथियां हैं। जैसे कि श्राद्ध की दशमी तिथि महाराज, इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक। भक्त शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की दशमी तिथि का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि 16 सितंबर मंगलवार दशमी तिथि, देखिए आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि पितृपक्ष। और इस श्राद्ध में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो स्वयं हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसी के साथ शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से महाराज जी 16 सितंबर मंगलवार श्राद्ध दशमी के दिन ये मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि रविवार का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में रोज संध्या काल में या फिर प्रदोष काल के समय एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस दीपक की जो रोशनी है वह स्वयं हमारे पितरों तक जाती है और इससे हमारे जीवन में चल रही समस्या समाप्त होती है। उसी प्रकार से हमें मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक वाला उपाय को करना है 16 सितंबर मंगलवार और पितृपक्ष की दशमी तिथि। देखिए, इन दोनों संयोग बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आपको मंगलवार की दशमी तिथि के दिन अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्राद्ध की दशमी तिथि, और यह मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 16 सितंबर मंगलवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में दशमी तिथि के दिन मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक उपाय को करने से पूर्ण हो जाती। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृशक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है। देखिए महाराज, मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक वाला उपाय जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, दशमी तिथि की घड़ी में जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुनः सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक वाला उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है,
ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। आपको भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं, उनके परेशानियों को भी बता रहे हैं, उनके परेशानियों को रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक वाला उपाय है। तो आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की 10वीं तिथि यानी कि मंगलवार के दिन अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य मात्राएं बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, मात्र 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक वाला उपाय करना है। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की 2 राना प्रदिखंत्रिया विशेष राशि लिए। देखिए, सबसे पहली और विशेष राशि है सिंह राशि। देखिए, यदि आप सोमवार की 10वीं के दिन एक दीपक पितरों के नाम से प्रज्वलित करते हैं तो विशेषकर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य में जो भी अड़चन आ रही है वह समाप्त होगी। दूसरी राशि है कर्क राशि। देखिए, आपकी धन संबंधित परेशानी समाप्त होगी। विशेषकर श्राद्ध में आपको प्रदोष काल के समय इस उपाय को पितरों का नाम के अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराज जी हम उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस